दानिश जीना के साथ वो करने वाला है जो जीना ने अपने ख्वाबों ख्यालों में कभी नहीं सोचा। दानिश टीना से कहता है, मैं शहराम के पास जा रहा हूँ, तुम ऑफिस का सारा काम संभाल लेना। आज जीना को शहराम के घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम दानिश नहीं। ये कहते ही दानिश अपनी गाड़ी निकाल कर फौरन शहराम के ऑफिस आ जाता है, लेकिन आगे शहराम मौजूद नहीं होता। दानिश ताबे से कहता है, मुझे शहराम से जरूरी बात करनी है, वो कितनी देर में ऑफिस आ जाएंगे। ताबे दानिश से कहता है, आज शहराम साहब ऑफिस नहीं आएंगे, उन्हें घर में जरूरी काम था, इसलिए उन्होंने आज ऑफिस से छुट्टी ली। ये सुनकर दानिश ताबे से कहता है, अगर मुनासिब हो तो आप मुझे शहराम के घर का एड्रेस बता दें, मैं वहां जाकर उनसे बात कर लेता हूं। ताबे दानिश को शहराम के घर की लोकेशन देता है तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर शहराम के घर आ जाता है। दरवाजा खटखटाने पर जब जीना दरवाजा खोलती है तो आगे दानिश को देखकर उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। वो गुस्सा करते हुए दानिश से कहती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। ये सुनकर दानिश मुस्कुराते हुए जीनिया से कहता है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम शहराम के साथ खुश रहोगी तो ये तुम्हारी भूल है। आज मैं शहराम को तुम्हारी सारी हकीकत बताने आया, किस तरह तुमने फरियाल और उसके बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, ताबिश और शानजे पर घिनौना इल्जाम लगाया, और वो बाकी सारे राज जो अभी तक शहराम के सामने फाश नहीं हुए, आज उन सब का पर्दा खुल जाएगा। ये सुनकर जीनिया डर के मारे दरवाजा बंद करने लगती है। तभी दानिश जबरदस्ती घर में दाखिल होकर जोर जोर से शहराम को आवाज लगाता है। निशाद बेगम, फरियाल, मुईद, ये सब लोग दानिश की आवाज सुनकर एकदम के लिए हैरान हो जाते हैं। शहराम अपने रूम से बाहर निकलकर दानिश से कहता है, तुम्हारे अंदर सस्पेंस नाम की कोई चीज नहीं, इस तरह घर में दाखिल होकर गुंडे मवालियों की तरह आवाज लगाने का क्या मकसद है? दानिश शहराम से कहता है, मैंने जो हरकत की वो बिल्कुल ठीक नहीं, मैं अपने किए की माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो सुन लें, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दानिश कोई बात करे इससे पहले जीनिया रोते हुए शहराम से कहती है, इस घटिया आदमी ने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये आपको और मुझे अलग करने के लिए नया प्लान बनाकर आया, आप इसकी कोई बात ना सुने बल्कि इसे धक्के मारकर घर से निकाल दें। ये सुनकर फरियाल जीनिया से कहती है, हम इस तरह दानिश की बातों पर यकीन नहीं करेंगे जब तक वो हमें कोई सबूत नहीं दिखाएगा, तुम सब्र से काम लो, दानिश क्या कहना चाहता है हमें भी सुनने दो। जीनिया की बोलती बंद हो जाती है। दानिश अपने मोबाइल से जीनिया के सारे राज निकाल कर शहराम के सामने रख देता है, वीडियोज, कार रिकॉर्डिंग और उस आदमी का मैसेज जिसे जीनिया ने पैसे देकर ताबिश और शानजे की पिक्चर सेंड करवाई थी ताबिश की बीवी को। ये देखकर शहराम के पैरों से जमीन निकल जाती है। उसे पहली बार एहसास हुआ, मैंने जीनिया से निकाह करके बहुत बड़ी गलती की, काश उस दिन जीनिया को मर जाने देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये सोचते हुए शहराम को चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। फरियाल और जीनिया रोते हुए शहराम को उठाती हैं लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। निशाद बेगम गुस्से में जीनिया का हाथ पकड़कर कहती है, तुम जैसी बेहिस औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, अपने मफाद के लिए तुमने हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक किया ताकि तुम शहराम को पूरी तरह से हासिल कर सको। आज दानिश ने तुम्हारा राज सबके सामने फाश करके हमारी आंखें खोल दी। मेरी बेटी के साथ जो जुल्मों सितम हुए, जो इल्जामात लगे, तुम्हें उनका अजाला करना होगा। तुम्हारी सजा यही है, अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। जीनिया रोते हुए निशाद बेगम से कहती है, माजी की बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं, मैं अब पूरी तरह से बदल चुकी हूँ, मेरी बातों का यकीन करें, आज के बाद घर में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। इधर फरियाल पानी लेकर शहराम के मुंह पर छींटे लगाती है तो उसे होश आ जाता है। फरियाल शहराम को लेकर अपने बेडरूम में आती है तो वो दोनों हाथ जोड़कर फरियाल से कहता है, तुम जैसी बाहिम्मत औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी।